सभी क्षेत्रवासियों को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु के लिए कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी शब्द बन रहा है, सात समंदर की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यानी पूरी धरती को कागज बना दें, वन की सभी लकड़ियों से पेन बना दे, सात समुंदर के पानी से शाही बना दे, तो भी जो गुरु के गुण है वो लिखे नहीं जा सकते। हमारी परंपरा में इतने गुरु की इतनी महत्ता है। वो गुरु ही हैं जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में इनका सहयोग रहता है। वो हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए संत और गुरु हमें प्रेरित करते हैं तो हमें ये समझना भी चाहिए कि धर्म क्या है। धर्म सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमान वह धर्म नहीं है। वह तो सांप्रदायिक समूह हैं जिनकी सोच और इसमें उत्तम आचरण के लिए वह प्रयास अपने अपने स्तर पर करते हैं। वो कायन की एकम सद्विप्रा बहुता वदंती। सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है वह तो एक ही है कि हमारे वर्ग का कैसे कल्याण हो। तो जहाँ धर्म की बात आती है तो धर्म क्या है, इसको समझने के लिए हमें हमारा जो प्राचीन साहित्य है हम उसमें देखेंगे नहीं, तब तक हमें उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर धर्म है क्या। बात ये है कि धर्म एक आचरण का विषय है। धर्म एक आचरण का विषय है कि धार्मिक होना, सत्यम वदम धर्म चर, सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो। यतो धर्मस्थो जय। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ विजय है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में 27 ऐसे गुण बताए हैं जो वो धर्म के गुण हैं, सदाचार के गुण हैं, 27 गुण। आज हम मनुस्मृति के 10 जो धर्म के गुण हैं, धर्म के लक्षण हैं, उसको आप व्याख्यायित करेंगे। वो खूब महत्वपूर्ण है। हर प्रत्येक के जीवन में एक अच्छी दिशा देने के लिए, उससे प्रेरित होने के लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों, मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं वो हैं दति समा, दमो अस्ते, सोच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशक धर्म लक्षणम। धति यानी धैर्य, क्षमा यानी क्षमा, माफ़ करना, दम यानी मन का संयम, अस्ते यानी चोरी न करना, सोच यानी बाहरी और अंतरण, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, उचित अनुचित, मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो इंद्रिय निग्रह, इसकी भी अच्छी परिभाषा मैं आपको कभी बताऊंगा। धी यानी विद्या, बुद्धि, सत्यम सत्य का आचरण करना, सत्य को धारण करना, अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना, ये धर्म के 10 लक्षण। जब हम इसको विस्तार से समझने जाएंगे तो सबसे पहले जो धर्म का लक्षण बताए हैं वो धैर्य। धैर्य एक अपने किसी भी जीवन में, किसी के भी जीवन में धैर्य अति आवश्यक है। व्यक्ति कर्तव्यशील होकर अपने कर्तव्यों का सिद्धांत करते हुए, कर्तव्य जो अपने कर्तव्य की और सिद्धांत हैं उसकी रक्षा करते हुए विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। हमारे सामान्य जीवन में भी हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति जब असफल हो जाता है, जब अपमान होता है तब वो गलत कदम उठाते हैं। हम जैसे देखते हैं कि अपन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें नीट, IIT की तैयारी करते हैं। रिजल्ट के दिन पता नहीं बच्चों पर क्या प्रेशर होता है। ऐसी घटनाएं हमें सुनने को आती हैं। बच्चों तक की नहीं, हमारे आम लाइफ में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े IAS और IPS तक सुसाइड करते हैं जीवन में। उनके पास किस चीज़ की कमी रहती है?
लेकिन धर्म के ये 10 लक्षण हैं। सबसे पहले जो लक्षण है वो धैर्य है। धैर्य की उनके जीवन में धैर्य नहीं होता है, इसलिए क्योंकि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। सुख दुख, सुख के बाद दुख होता है, दुख के बाद सुख होता है, ये सब निश्चित हैं। रात हुई है तो दिन, सूर्योदय भी होगा ही, रात के बाद दिन और दिन के बाद दिन, ये तो चलता रहता है। ये लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। धैर्य को समझने के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण हम देंगे। एक वैज्ञानिक है थॉमस अल्वा एडिसन, जिसमें ये बल्ब का आविष्कार किया था। जब बल्ब का आविष्कार किया था वो 1000 बार फेल हुए थे, 1000 बार फेल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद में उन्हें बल्ब का आविष्कार को छोड़ा नहीं था। जब उनके मित्र मंडली और किसी ने उनसे प्रश्न किया कि आप इतनी बार फेल हो गए हो, फिर भी मतलब असफल हो रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो, आप बल्ब रोशनी नहीं बना पा रहे हो, तो आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति को धैर्यशील होकर काम करना चाहिए, अपने कर्तव्य का, जिम्मेदारी से नहीं हटना चाहिए। मैं ज़रूर इसमें सफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन आने वाली पीढ़ी यदि बल्ब बनाने का प्रयास करेगी तो मैंने जितने भी प्रयास किए हैं वो प्रयास उनको करने नहीं पड़ेंगे। उसके उन प्रयासों से अनुभव के आधार पर नए प्रयास करेंगे और बल्ब का आविष्कार होगा। हम देखते हैं अंत में बल्ब का आविष्कार भी हुआ, और अंधकार में जो रोशनी होती है वह थॉमस अल्वा एडिसन को उसका श्रेय जाता है। धैर्य जो है धर्म का पहला लक्षण है। धैर्य, धरती, क्षमा। दूसरी बात है क्षमा, यानी माफ़ करना। यदि हम किसी भी बात के लिए, किसी भी छोटी मोटी चीज़ के लिए यदि किसी से हम क्षमा भी नहीं करें, किसी को माफ़ भी नहीं करें, तो फिर क्या है, अराजकता फैल जाएगी संसार में। रामधारी सिंह दिनकरी ने कहा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, यानी भुजंग साफ, गरल यानी जर, जिसमें जर है वो भुजंग क्षमा भी करे तो शोभा देता है, लेकिन जिसके जहर भी नहीं और माफ़ करे तो उसकी तो कमज़ोरी होती है। जैसे हम क्षमा की बात करें तो वैर अच्छा नहीं है, ये हमारे मानसिक रूप से बोझ रहता है। जैसे नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, वो 27 साल तक जेल में रहे। जेल से जब बाहर आए तो उनको राष्ट्रपति बनाया गया देश का। तो उन्होंने जो राष्ट्रपति बनने के बाद में जो कार्यक्रम रखा, उसमें ऐसे 2 लोगों को भी इनवाइट किया, जिसमें एक था जेलर और एक था अफ्रीका का एक अंग्रेज, उधर का स्थानीय वकील था। वह वकील जिन्होंने मंडेला जी के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी, वो जेलर जिन्होंने मंडेला जी को जेल में खूब सारी यातनाएं दी थी, लेकिन मंडेला जी राष्ट्रपति बनते ही उनका सम्मान किया, उनको माफ़ किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम महाभारत में भी ऐसे प्रसंग देखते हैं। ये जब श्री कृष्ण की बात आती है तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र को क्षमा करते, लेकिन वो दुष्ट लोग होते, ऐसे दुष्ट लोग प्रवृत्ति के लोग होते, उनको क्षमा नहीं देना चाहिए। जैसे श्री राम ने रावण को क्षमा नहीं करते हैं। तो ये जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उस पर शक्ति से प्रयोग आना चाहिए। विभिन्न कैसी परिस्थितियाँ होती है उससे हमें समझना चाहिए, लेकिन सामान्यतः जो क्षमा का महत्व है वो इसमें बताया है। तीसरा है दम। दम का मतलब है मन का संयम, सेल्फ कंट्रोल, मानसिक नियंत्रण। ये धर्म का लक्षण है। तीसरा लक्षण है मानसिक नियंत्रण। मानसिक नियंत्रण की क्या महत्ता है, लोगों व्यक्ति के मन क्या होता है और मन से क्या हो सकता है, क्या नहीं होता है। इसका उदाहरण आप देख लेंगे कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के दिवस पर दुनिया के जो विद्वान लोग थे उन्होंने जिक्र किया था कि मनुष्य का उत्थान और पतन कब होता है। उसकी शुरुआत सबसे पहले मन से होती है। व्यक्ति के उत्थान और पतन की शुरुआत मन से होती है। मन के अंदर ही शांति और युद्ध होते हैं और उसके बाद में धरातल पे आते हैं। मन का एक संयमित
करना क्यों जरूरी है, इसका महत्व शुक्राचार्य संघ के स्थापना दिवस पर दुनिया के अलग अलग विद्वानों ने भी बताया। किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्री कृष्ण उसमें भागवत गीता में भी बताते हैं। अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, ये मन है ना, ये मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये तो वायु की बात ही है। जैसे वायु को हम नहीं रोक सकते तो मन को कैसे रोक सकते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मन को भी नियंत्रित कर सकता है व्यक्ति चाहे तो, लेकिन कैसे? अभ्यास से, बार बार अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये बातें उन्होंने बताई थी। मन, मनुष्य के अंदर 10 प्रकार के जो दोष होते हैं ना, वो मन पे डिपेंड रहते हैं। जो 10 प्रकार के दोष बताए उसमें शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3। शरीर से 3 यानी हिंसा, चोरी करना, व्यभिचार, और वाणी से 4 यानी कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, बिना प्रयोजन की बातें करना, ये जो है वाणी के पाप है। और मन से 3 पाप बताए हैं। सबसे पहले है उसमें द्रोह, यानी किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी की संपत्ति को हरण करने की, मन में एक अभिलाषा रखना, और ईश्वर को न मानना, ये मन के 3 पाप हैं। तो मन का संयम, मानसिक नियंत्रण, ये इस मनुस्मृति के जो 10 धर्म के लक्षण है उसमें तीसरा है। रति, क्षमा, दमो और अस्ते। चौथा जो लक्षण है वो अस्ते यानी चोरी न करना। चाणक्य 7 प्रकार के चोरी बताए, आचार्य चाणक्य ने 7 प्रकार की जीवन में चोरी बताई है। उसमें कर चोरी उन्होंने बताई है, टैक्स चोरी, काम की चोरी, काम नहीं करना, आलस्य करना, ये भी एक जीवन की चोरी है। नियम विरुद्ध कार्य करना, कोई भी कानून की पालना नहीं करना, कोई भी नियम को तोड़ना, कोई भी व्यवस्थित नहीं करना, रजिस्टर्ड के नियम नहीं मानना, और यश शोर मतलब मेहनत कुछ और करे, जो फल की बारी आवे तो बताना कि ये काम तो हमने किया, इसको यश चोरी बोलते हैं। आचरण चोर, और लोभ में आके, किसी भी लोभ और लालच में आके अपने आत्मा के विरुद्ध काम करना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। एक चोरी का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि चोरी क्या होती है और कैसे। 1950 की बात है, जब देश की गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में उनकी जो बेटी थी मणिबेन, उनके पिताजी की जो कुछ बक्सों में रखा हुआ सामान था, कुछ रुपये पैसे थे, वह सब लौटाने के लिए प्रधानमंत्री के पास गई। ये सब लौटा लो, हमारे पिताजी की संपत्ति है, हमारी है नहीं तो हम नहीं रख रहे हैं, आपको लौटा रहे हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के हिसाब से वह संपत्ति वर्तमान समय के हिसाब से 35 लाख रुपए की होती है। वो उन्होंने ईमानदारी से, उनकी बच्ची ने सीधे लौटा दी थी पटेल साहब की मृत्यु के बाद। एक 350 BC की घटना है, जब सिकंदर आचार्य चाणक्य से, जब वो महामंत्री थे तो नंदवंश के राजा से हार गए थे। उसके बाद में आचार्य सिकंदर ने एक स्टडी की कि ऐसा क्या कारण है, मैं पूरी दुनिया को जीतने का सपना रखता था, लेकिन मैं भारत से कैसे आ गया, पाटलिपुत्र से कैसे हमारी हार हुई। इसको लेकर चिंतन मंथन, और इसलिए खूब सारे प्रश्न बनाए, और वो उसके जो मंत्री था सेल्यूकस, उसने मैगस्थनीस को इंडिया भेजा कि आप पाटलिपुत्र जाओ और पता करो कि हमारी भारत से हार कैसे हुई। तो सबसे पहले वो महामंत्री चाणक्य जी से मिलने जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए जब जा रहे थे तो शाम को 7 बज गए थे, तो उस समय अंधेरा हो गया था। तो वो एक मसाल जलाकर राज का काम कर रहे थे। तो
तो मैगस्नीस जब चाणक्य के पास जाते हैं तो उसको नमस्कार करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं यूनान से आया हूँ, मुझे सिकंदर में भेजा है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा बढ़िया, आइए पधारिए, वेलकम। कैसे आना हुआ, कोई राज का काम है या मेरा निजी काम है? तो कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, कुछ राज से संबंधी हैं और कुछ निजी आपसे भी संबंधी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो मसाल जो राज के तेल से जल रहा था वो मसाल बुझा दिया और अपना दूसरा मसाल जला दिया। वो मैगस्नीस 100 सवाल लेकर आया था, लेकिन 101 सवाल हो गए। एक सवाल ये भी जुड़ गया कि आपने ये मसाल बुझा करके ये मसाल क्यों जलाया? तब आचार्य चाणक्य ने कहा कि बताइए क्या है? तो कि अभी तो मुझे ये बता दो कि आपने ये मसाल जल रहा था बुझा के ये क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि ये जो है राज के तेल से था और ये मेरे वेतन के हिसाब से चल रहा है, इसलिए मैंने ये मसाल जलाया है। तब उसने मैगस्नीस ने जो जवाब दिया वो उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसने कहा कि मैं समझ गया कि आपकी जिद कैसे हुई, आपका भारत की राजधानी पाटलिपुत्र और आपका शासन इतना समृद्ध कैसे हैं। इसका कारण यही है कि आप जैसे उच्च चरित्र, उच्च आदर्श में जीवन जीने वाले उच्च अधिकारी महामंत्री इस देश में रहेंगे तो ये देश निसंदेह प्रगति ही करेगा। ये उनका सीधा सीधा जवाब था। उन्हें 100 सवाल के जो उत्तर थे वो एक ही उसके उत्तर में मिल गए। और आगे सोच, जो धर्म के लक्षण है उसमें सोच बताया गया है। पवित्रता, इंटरनल और एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशंस। एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन में मतलब शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को निरंतर हमें उसको पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। शरीर जल से पवित्र होता है। हम कई बार देखते हैं तो कई लोग नाखून बढ़ा के साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, मतलब इस टाइप की जो चीज़ों से स्वच्छता अभियान चलता है उसका पालन करने में संकोच करते हैं। तो ये जो है ये भी धर्म का लक्षण नहीं है, क्योंकि शरीर जल से शुद्ध होता है और मन सत्य से शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा विद्या और तप के द्वारा शुद्ध होती है। तो ये जो 5वां लक्षण बताया है वह धर्म का लक्षण ये है। 6ठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह, क्या सही क्या गलत, और मन की जो हमने मन का मानसिक नियंत्रण वगैरह सब बनाया वो, और ये मिलता जुलता इंद्रिय निग्रह ये सब है। तो इसको विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। और 7वां जो लक्षण है वो है धी, बुद्धि को बढ़ाना। हम जानते हैं कि बुद्धि ज्ञान से बढ़ती है। बुद्धिर्ष बलम तस्य निर्बुद्धिस्त कुतो बलम, बुद्धि ही बल है, ये हम देखते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक ज्योतिष राजा के दरबार में गया, नया नया ज्योतिष था। राजा को जाके बोला कि मैं ज्योतिषी हूँ और सब ज्ञात कर देता हूँ कि क्या है, कैसे चल रहा है, किसका क्या भविष्य है। हालांकि हम तो इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक पौराणिक कथा है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसा, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, एक अंगूठी ली, जो पत्थर की अंगूठी, पत्थर की हीरे की अंगूठी ली, अंगूठी अपने हाथ में ली और बताया कि लो ज्योतिष ये बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। तो उसने कहा, थोड़ा ध्यान लगाया और उसने ज्योतिष समझा और कहा कि एक गोल गोल है और गोल गोल पत्थर का है और उसके बीच में एक सेद भी है। ये महाराजा ये आपके हाथ में है। तो ये तो पता है मुझे, ये तो है, लेकिन उसका नाम बताओ। तो उसने कहा कि घंटी का पहिया। अब ज्योतिष को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि एक हाथ में घंटी का इतना बड़ा पहिया कैसे रह सकता है। ये उसने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और उसको ज्योतिषी का ज्ञान देना तो रह गया, उसको उल्टी उसकी पेनल्टी भी लगी और उसको सज़ा भी भुगतनी पड़ी। जहाँ बुद्धि के बिना हम सोचे समझे काम करते हैं तो हमें ये नुकसान भी झेलना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी जो बुद्धि की महिमा बताई है
ध्यायतो शांतो संगस्ते सुख जायते, संगाच जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधादवती समूह, समूह स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशो, बुद्धि सब प्राण नाश। मतलब इस श्लोक में जो व्याख्या की है वो भी क्या कि मेरा आज का जो धर्म के लक्षण बताने का ये थोड़ा विस्तार से हो जाएगा, तो मैं सिर्फ श्लोक ही बता रहा हूँ, उसका जो उसको पूरा व्याख्यायित मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में 8वीं चीज़ है वो विद्या, ज्ञान, ये बुद्धि और ये मिलती जुलती चीज़ें। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि विद्याविहीन मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु के समान है, जिसमें विद्या नहीं है वो तो पशु के समान है। उन्होंने कहा है सा विद्या या मुक्ति, यदि किसी अभावों से मुक्ति चाहिए तो विद्या, जहाँ विद्या है विद्या से ही व्यक्ति विमुक्त हो सकता है। किसी भी प्रकार से बेरोजगारी है, बीमारी है, किसी भी प्रकार का अभाव है, वह सबसे मुक्ति चाहता है तो उसको ज्ञान के द्वारा ही संभव है, बुद्धि के द्वारा ही संभव है। राजा भर्तहरि जिन्होंने कई बार सांसारिक जीवन जिया और सांसारिक जीवन से फिर वो संन्यास भी ग्रहण किया, उनके जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था। उन्होंने नीति शतक नामक एक ग्रंथ भी लिखा, पुस्तक भी लिखी। उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि विद्या ददाति विनय, विना धाति पात्रता, पात्रता मापनोति धनार्दम तत्सुखो। यानी विद्या से विनय, फिर उसकी योग्यता आती है, योग्यता से फिर वह धन कमाता है, धन से वह धर्म के कार्य करता है, फिर उससे सुख मिलता है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ सीधा ही धन कमा के सुख चाहता है। ये संभव नहीं है। सुख तो स्टेप बाय स्टेप ही मिल सकता है। इसलिए आजकल के मानव धनवान होते हुए भी उसके बावजूद भी उसका मन, मस्तिष्क और परिवार में अशांति है। इसका कारण ये है कि वह सत्य का जीवन और ईमानदारी से लाइफ नहीं जीते हैं, इसलिए वो दुखी हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोभ लालच में आकर धन इकट्ठा करें, जिस भी रास्ते से आए उस रास्ते से धन इकट्ठा करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ धन इकट्ठा करने से व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए ही आप सुखी रह सकते हो, क्योंकि विद्या से धन और धन से भी धर्म के काम होंगे। उसके बाद में धार्मिक व्यक्ति का होने के बाद फिर जो सुख मिलेगा उसे ही हमें शांति मिल सकती है। और धर्म के लक्षण जो 9वां है वो है सत्य, सत्य आचरण, यानी सत्य का आचरण करो। उसमें देखो, सत्य से व्यक्ति सामर्थ्य प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्य है, यदि वो व्यक्ति हर दृष्टि से निर्भय है, तो उसका कारण एक है कि वो करप्ट नहीं, वो सत्य है, ईमानदार व्यक्ति हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसलिए वो आदमी मजबूत है। वो इसलिए निर्भय होकर काम करता है। भीष्म पिता ने महाभारत में कहा है कि मैं तीनों लोगों के राज को भी, उसका भी परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन मैं सत्य का परित्याग नहीं कर सकता हूँ। मैं तीनों लोगों का राज को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। ये भीष्म पिता का ये शब्द है। हम जहाँ अब देखते हैं कि हमारे लोग कहते हैं कि चाहे वो व्यावसायिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, चाहे वो प्रशासनिक जीवन हो, किसी भी हम क्षेत्र में हो, तो हम झूठ के बिना सफल नहीं हो सकते। ये नितांत गलत बात है। हो सकता है, लेकिन 100% हम एक सीमा रेखा रखें कि यहाँ तक तो हम समझौता कर लेंगे, लेकिन इससे आगे तो हम नहीं गिरेंगे। ये बात गांठ मान लो। इसलिए सत्य आचरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति के लोभ, लालच, धन, ये सब चीज़ों की कोई सीमा नहीं रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हमारे लाइफ की सीमा है। किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो कोई अमर नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी सीमा में रहते हुए, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ से अपने सिद्धांतों की पालना करते हुए देश, समाज, परिवार
और राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो धर्म का आचरण करते हुए हो सकता है। और धर्म क्या है इस समझाने के लिए मैं आपको धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, और आत्मचिंतन करना है आपको कि इस 10 धर्म के जो लक्षण बताए हैं इसकी हम किस स्टेज पर खड़े हैं। क्या हमारे निजी लाइफ में, हमारे सामाजिक लाइफ में हम क्या इसकी पालना करते हैं, ये अपने खुद से प्रश्न पूछना है। और जो 10वां धर्म का लक्षण है वो है अक्रोध, क्रोध नहीं करना। अब क्रोध करने के क्या क्या नुकसान होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रोध करने से कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होता है, बीपी और शुगर, और मतलब क्रोध से ऐसे व्यक्ति को नुकसान होता है उसकी कोई आप सोच भी नहीं सकते, इतने नुकसान हो सकते हैं। इसलिए क्रोध नहीं करना ये भी धर्म का लक्षण है। इन सब बात को आत्मसात करेंगे। यदि किसी के जीवन में कोई न कोई इससे प्रेरित होकर अपने जीवन में और लाइफ में आत्मसात करेगा तो भी मेरा ये छोटा सा उद्बोधन बनाने का जो मकसद है वह सिद्ध होगा। ऐसे ही पुनः गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक मेरी विचारधारा है, मैं सभी गुरुओं का आदर करता हूँ। मैं ऋषि दयानंद का आभारी हूँ, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।